रवि जी, कल ये मामला देखा गया था कि आपके इस क्षेत्र में जब झंडारोहण की बात आई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, ये नौबत आपके थाने तक पहुंची है। शाम को भी आपसे रिपोर्ट ली गई थी, क्या रहा उसके अंदर के एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, और आगे की कार्रवाई क्या अभी तक कहाँ तक पहुंची है? अभी एफआईआर उन्होंने कहा था कि रात को में एफआईआर दर्ज कर लेंगे, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने मांग की है पुलिस प्रशासन से, एसएचओ साहब आए हुए थे कि भाई गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है। जब सारे एविडेंस उनके खिलाफ है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो है उसमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेगा। वो टाइम किस चीज़ का मांगते हैं? वो क्या किस चीज़ पर टाइम लगेगा? इस चीज़ का मांग रहे हैं कि भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी होनी बाकी है। हाँ गिरफ्तारी होनी बाकी है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम जो है गोविंदपुरी थाने से लेके और संसद तक जो है हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और इस मामले को दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरे किले का मामला नहीं है, पूरे समाज की इज्जत का और हमारा जो है बाबा साहब की इज्जत का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, वो उसमें जो है, इसलिए हम उसको मामले को रुकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आपको क्या लगता है कि कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, मोदी जी ने भी झंडा फहराया और ये झंडे का जो अपमान हुआ, साथ साथ लोगों का जो अपमान हुआ, इस पर कितनी गंभीर चोट है? देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी ही पार्टी की शय पे जो चलने वाले लोग हैं वो झंडा को गिराने का काम कर रहे हैं। तो ये सीधा देशद्रोह है, तो इस पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सबसे सख्त कार्रवाई हो उन पर, जो है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। सब बुलाएगी और वहाँ गिरवाएगी, हम लेट कर पाओ वहाँ घेरो हम लेट कर ढको सब बुला के वहाँ गिरवावे। किसने कहा ये? राजनगर की बहू गुजर है वो राजवीर सब बुला ले और यहाँ घेरो। अब देख लो जाकर कितने ऊंचे ऊंचे ढेर लगा रखे, हम लेट कर और कहते पत्थर पर उठाएंगे और डंडा दिखा रहे हैं, जब बोलते हैं उनके अंदर कर आप वेट कर पे क्यों ढके दे रही है, वो बड़ा अच्छा घेर रखे हमें तो आज जगह में सारी का कब्जा। अनुसूचित जाति के लोगों को पीटा जा रहा है और पुलिस मुख दर्शक मौत बन के देख रही है। वीडियो देखा हमने, हमें तो बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि इस देश में हमें कोई आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी मिली होती तो पुलिस इस तरह की कार्रवाई को तुरंत रोकने का काम करती। यदि हम थाने का घेराव नहीं करते तो हमारी एफआईआर कल नहीं होती। एफआईआर जैसे सुनने में आया कि बताया वकील, जब SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। एसएचओ साहब सिर्फ आश्वासन दे गए, जबकि SC/ST एक्ट में इनको तो तुरंत उठा लेना चाहिए उन लोगों को। तो आपको लगता है कि इसमें शायद SC/ST एक्ट ना लगाया गया हो? हमें तो यही आश्वासन दिया गया है कि हमने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, मारपीट की है, उनके सर फोड़े हैं, टांगें तोड़ी है, उनको धमकियाँ मिल रही थी। तो ऐसा नहीं है, SC/ST एक्ट में तो तुरंत कार्रवाई होती है। या तो पुलिस जो है कहीं ना कहीं मिली भगत है या कहीं से दबाव में है, जो अभी तक एक्शन नहीं हुआ है और उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वाले लोग हैं, जैसे वो कह गए वैसे वो मान गए। अगर हम कल लोग पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करके गोविंदपुर थाने को नहीं घेरते तो हमें लगता है कि SHO और बाकी तमाम अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं थी। जब नीयत ठीक नहीं जिस आदमी की, तो वो काम ईमानदारी से क्या करेगा। और हम लोग इस देश में चाहते हैं कि भाई हम ईमानदारी से किसी के साथ खड़े हैं तो कोई हमारे साथ भी ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए। तो जिस प्रकार रवैया आज SHO साहब का देखने को मिला, वो सिर्फ समझाने की बात कर रहे थे, बहकाने की बात कर रहे थे। आपको लगता नहीं है कि ये पक्षपात है? मुझे लगता है कि उनकी बातों में न्याय की बात थोड़ी कम लग रही थी, बल्कि उनको अंदर खाने थोड़ा सा कोरोना का डर दिखा करके और हर चीज़ का डर दिखा करके एक पहले दूध निकाल लाएंगे, फिर उसको गर्म करके जमाएंगे, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर बता रहे। बल्कि SC/ST एक्ट ऐसा है कि तुरंत लगने के बाद उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये पूरे भारत में है, ये इंडिया में नहीं भारत में है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मौके पर, ये राष्ट्रीय ध्वज ये किसी की बापती थोड़ी, उनका अधिकार भी इतना, हमारा भी अधिकार उतना है। भाई हम सबसे ज़्यादा निष्ठावान, ईमानदार, और जो हमारी आस्था राष्ट्रीय ध्वज में जितनी है शायद उनकी हमसे कम हो।
पर राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को सारे लोग ईमानदारी के साथ, जज्बे के साथ एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं। उनको किस बात में कोई तकलीफ एसएचओ को चाहिए था तुरंत भाई राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ हुई है और ऐसे तत्वों के साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और वो यहाँ आके आश्वासन दे रहे हैं। तो कोई यहाँ पर दबाव है भाई, एमपी साहब यहाँ रहते हैं, एमएलए साहब यहाँ रहते हैं, पार्षद साहब यहाँ रहते हैं, भाई तो दबाव तो होना। जब राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान करता है तो इसके ऊपर तुरंत मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तारी भी दी जाती है। बिल्कुल होता है राष्ट्रीय ध्वज तो आप तो क्या लगता है कि प्रशासन भी इस बात को दबाव में नहीं ले पा रहा है क्या, या वो भी कहीं ना कहीं दबाव में है? मानव जी, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो अपमान हुआ लाल किला पर, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली का पूरा अल्लाह बंद हुआ और उनके साथ तुरंत कार्रवाई हुई, और इसीलिए कल लाल किले से प्रधानमंत्री बोल रहे उस टाइम, और उसी टाइम तुगलकाबाद में राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ हो गई। ये बहुत अपमान की बात है। जहाँ इस देश में आज मैं समझता हूँ कि भाई राष्ट्रीय ध्वज भी सिर्फ मतलब के ध्वज है, बाकी और कोई इसमें मतलब। और अगर हमारे बीच में इस तरह के हमारे लोग ईमानदार, निष्ठावान, मेहनत कर अगर नहीं होते तो हमें राष्ट्रीय ध्वज से क्या लेना चाहिए? हमारा राष्ट्रीय ध्वज से प्रोग्राम हमारा लगाव है, राष्ट्रीय झंडा से लगा हुआ है, हमारा राष्ट्र से लगा हुआ है, इस देश की मिट्टी से लगा हुआ है। कल देखने को मिला था कि पूरी दिल्ली में जिस तरीके से मामला दिखाया, बीएसपी ने बहुत साथ दिया, और बीएसपी जो है आने वाले समय में इस तरीके के और कार्रवाई क्या करना चाह रही है? जी, बीएसपी तो बहुत सिद्धांतवादी है और ईमानदारी से कानून के साथ काम करती है, और कभी कानून में हाथ नहीं लेते बीएसपी के लोग, सिर्फ कानून का सहारा लेकर के, और जो कानून के खिलाफ जाता है उसके साथ खड़े होकर भाई कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून का तुम उल्लंघन करेंगे तो बीएसपी के लोग जो भी होगा उनके मन में जो करना वो करेंगे। और हम इसी बात के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार, निष्ठावान और संविधान में आस्था रखता है, कानून में आस्था रखता है, जनमानस में आस्था रखता है, और वो सारे में चाहे वो जनमानस कोई भी जाति का हो, कोई भी बिरादरी का हो, वो सारे को नतमस्तक होता है, सबके सम्मान को बराबर तोड़ता है। जिस प्रकार किया गया, मारपीट की गई, झंडा फहराने नहीं दिया गया, साथ में देखने को मिल रहा है आपके साथ तो बैठे हुए हैं, इनके सर में भी चोट आई, प्रशासन आखिर मौन क्यों है? एफआईआर दर्ज हो गई सर, एफआईआर दर्ज हो चुकी है 323, 345 पाँच को जगाने के लिए ही फिर भी आप यहाँ पर समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश हमारी मांग है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने हमारे लोगों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी न किसी अभद्र व्यवहार किया है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो मेरे बराबर बैठे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के औरंगाबाद विधानसभा के महासचिव है, और एक हमारे महासचिव पे इस तरह का प्रहार होना, और भी तमाम नागरिक जो वहाँ के पेड़वाद गाँव के निवासी हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, उनकी साड़ियाँ फाड़ देना और उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, ये सरकार सोई ही नहीं है। ये सरकार पूरे दिल्ली में एक तरह का भय का वातावरण पैदा करके दलितों में एक ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस प्रकार से मंदिरों में जाने के लिए कई बार कई पुजारी पंडित बोल देते हैं कि पंडित दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, तो भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर हमें तिरंगा फहराने में हमारे द्वेष के भावना निकले हैं तो साफ शब्दों में कहते हैं भारत में तिरंगा फहराने का कोई अधिकार नहीं है, तो हमारे लोग न तिरंगा फहराएंगे मारपीट होगी। और कल से हम देख रहे हैं हमारा बहुजन समाज पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रभारी जी बैठे हैं, उधर हमारे पूर्व प्रत्याशी राधेलाल नेता जी बैठे हैं, मिस्टर बौद्ध साहब बैठे हैं, बहुत माननीय किशोरी श्याम जी बैठे हैं, सब लोग, और अभी हमारी दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, प्रदेश अध्यक्ष, विद प्रभारी और बहुत सारे लोग उनके साथ अभी आ रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन एक बात जरूरी है कि जिस तरह से यहाँ पे एसएचओ आकर के और यहाँ पे महिलाओं को ये आश्वासन दे के गया कि दूध और दही का जो है एग्जाम्पल दे करके, ये बिल्कुल सरासर हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति अन्याय है, और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज कल से लेकर के आज तक 24 घंटे हो गए, अभी तक उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई जिन लोगों ने हमारे बच्चों के सर फोड़े, हमारे विधानसभा के महासचिव के सर फोड़े। तो मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि तत्काल प्रभाव से पहले तो उन क्रिमिनल टाइप के लोग, मैं तो क्रिमिनल ही कहूँगा, जो हमारे बाबा साहब के इतने बड़े गणतंत्र दिवस परेड को
जिस स्वतंत्रता दिवस के परेड को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इस तरह का कृत्य हमारी महिलाओं के साथ किया, ये कतई किसी भी मायने में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरी जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने का काम करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाद का जो मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है, FIR तक दर्ज हो गई है मगर गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई? यही शासन प्रशासन के हाथ में है। MLA सांसद सब इन्हीं का ही है, तो शहर पूरी प्रशासन की, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और इससे जो असंवैधानिक तत्व हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और आए दिन वैसे हरकतें कर रहे हैं। आप जब FIR दर्ज हो चुकी है उस FIR दर्ज होने के बाद में साथ में SC/ST एक्ट भी लगाया गया जो सुनने को मिला है, तो SC/ST में एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है, आखिर क्या कारण है तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो पाई? वही मैं जैसे मैंने बताया कि ऊपर से ऑर्डर है, इनको पुलिस कार्रवाई पूरी तरह से करने रही है, नहीं तब तक जो भी। तो इसमें आप प्रशासन को दोषी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अगर प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई नहीं करता तो आप इसके आगे की क्या कार्रवाई है आपकी? इसके आगे फिर हम आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे और क्या होगा, यही हम करते आ रहे हैं आज तक। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर भी समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, झंडा फहराने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो जिन्होंने अनादर किया है जी, तो क्या संदेश जाता है इस पर? संदेश ये है कि हमारी कमी है, हम एकजुट नहीं हो पा रहे, समाज की कमी है। अगर हम एकजुट होकर इनसे हम लड़ेंगे तो आगे हमारे साथ ऐसी हरकतें नहीं होंगी भविष्य में। तो आपका क्या मानना है जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, 1 तारीख से आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे पहले नांगल डेयरी का मामला हो, फिर त्रिलोकपुरी का मामला हो, शाहजहां नंदनगरी का मामला हो, हर जगह कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी फेल होती नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? सर ऐसा है, देखो दलितों के साथ में हमेशा इनको दबा कुचलाया जाता है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ भी जो हादसा हुआ है, तो हम दलित समाज हैं, तो हमें माँ जी का झंडा फहराने का भी अधिकार नहीं है। तो बताइए हम कहाँ से आज़ाद हुए हैं? तो आज़ाद तो ये कौम हुई है, हम नहीं हुए हैं। तो जो हमारी महिलाओं के साथ में कहीं पे भी कुछ भी अत्याचार हो जाता है, कुछ बोल जाता है, कोई भी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो जाते हैं और प्रशासन उस पर कोई भी मतलब सुनवाई नहीं करता। हम जैसे सड़क पर आंदोलन करके 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर अपने घर बैठ जाते हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो आखिर समाज में जो बिखराव आप कह रहे हैं कि एकजुट नहीं है, इसको एकजुट करने का तरीका क्या है? तरीका ये और क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? जो लोगों की सोच है कि भी कोई अलग अलग संगठन बना लेता है, कोई किसी तरीके से बना लेता है, कि जब हमारी लड़ाई एक है तो हम सभी संगठनों को या कोई भी संस्थाओं को सभी को एकजुट होकर हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। जिस तरीके से कल देखने को मिला था कि तमाम BSP के पदाधिकारी इसमें सबसे पहल पे आए, लगता है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी? ये अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी और हमारी थाने में जाकर मदद करी, FIR करके। तो आने वाले समय में अगर यहाँ से कोई BSP का पार्षद या विधायक खड़ा होता है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे क्या? हाँ, सभी सपोर्ट करेंगे। देखो हम पूरे समाज से कहेंगे कि जहाँ हमारी मदद होगी हम वहीं उन्हीं के साथ।